बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज की वीडियो जो है वो हमारी 38th एपिसोड है और हम मार्च 2023 के करंट अफेयर्स देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहते हैं, ये नंबर है, इस पर आपको नोट्स वगैरह मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है MCQs Mania, वहाँ पर भी आपको MCQs करंट अफेयर्स के मिलेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर। तो स्कॉटिश के जो न्यूली अपॉइंटेड पहले फर्स्ट मिनिस्टर मीन्स एक किस्म का उनका हाईएस्ट जो ओहदा है उसका नाम है फर्स्ट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हो। तो वो मुसलमान हैं और उनका नाम है हमज़ा यूसुफ, ठीक है। और ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। रेजिग्नेशन दिया है निकोला स्टर्जन ने, जो कि पहले फर्स्ट मिनिस्टर थी स्कॉटिश की। नेक्स्ट इज़ किस कंट्री ने UAE के साथ डील की है फ्री ट्रेड पैक्ट की? तो वो इसराइल है। इसराइल ने फ्री ट्रेड पैक्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 96% जो हमारी गुड्स हैं उसके ऊपर जो हम टैरिफ वगैरह और जो ट्रेड टैक्स लगाते थे वो अब हम नहीं लगाएंगे। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इसरो, उसने लॉन्च किया है व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 किया है, और जो कि 36 सैटेलाइट को लेकर गया है और उधर जाकर वो छोड़ेगा। और ये 26 मार्च को जो है ये लॉन्च किया गया और सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च किया गया, ठीक है। नाम है LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। फ्रांस ने बैन कर दिया है 2 ऐप्स, एक ऐप का नाम है टिकटॉक, एक ऐप का नाम है नेटफ्लिक्स, और वो सिर्फ उन्होंने बैन किया है फॉर देयर सिविल सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजमों के लिए। तो तकरीबन जो 25 लाख सरकारी मुलाजिम हैं उनके ऊपर ये 2 ऐप्स को इंस्टॉलेशन उनके मोबाइल के अंदर वो बैन कर दिया है। और UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है 22 मार्च को, और 22 मार्च ही को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, और उसके ऊपर वाटर की अहमियत और वाटर के जो गोल्स और टारगेट्स हैं उनको सामने रखा जाएगा, उनकी बात की जाएगी। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की है लव बेटर कैंपेन, ताकि जो लोग जो जिनके दिल टूट जाते हैं ब्रेकअप के बाद, तो उनके दिल को रिकवर करने के लिए जो स्पेशली टीनेजर्स हैं जो कम उम्री के अंदर इन चीज़ों के अंदर पढ़ के काफ़ी टूट जाते हैं, तो उसके लिए जी लव बेटर कैंपेन हुकूमत ने शुरू की है, ठीक है जी। 21 मार्च को ज़लज़ला आया अफ़गानिस्तान के प्रोविंस बदख्शां में, जिसका रेक्टर स्केल पर 6.5 मैग्नीट्यूड था। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो 20 मार्च को मनाया गया, और ये 28 जून 2012 के अंदर बाय रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर पास हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर। और इस बार जो इसका थीम था वो था बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, ठीक है। वायोमिंग एक स्टेट है और वो पहली स्टेट बन गई है US की जहाँ पर उन्होंने अबॉर्शन पिल्स के ऊपर बैन लगा दिया गया, अबॉर्शन पिल्स यूज़ नहीं की जाएंगी। और जो इनके गवर्नर हैं उनका नाम है मार्क गॉर्डन। तो ये US की पहली स्टेट है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट, ये अबू धाबी UAE का इंस्टीट्यूट है, इसने लॉन्च किया है लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है फैल्कन LLM, ठीक है, अबू धाबी के अंदर। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक आपको पता है कि बैनुल अक़वामी अदालत है, और उसने व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उनके ऊपर लगा दिया है कि ये इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जो हैं वो जारी कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाले कंट्रीज़ हैं अगर उसका कभी कोई दौरा करते हैं व्लादिमीर पुतिन, तो वो उसको अरेस्ट करके इस कोर्ट के हवाले करने के जो है वो ज़रूरी होगा उनके लिए। और इसका जो है वो नीदरलैंड के अंदर ऑफिस है, कोर्ट है, ये हेड क्वार्टर है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, ये हैग नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है, हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओलिवर डॉर्डिन, ये UK की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, UK की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। इन्होंने भी टिकटॉक और ऐप जो है वो गवर्नमेंट के जो डिवाइसेस हैं उसके ऊपर बैन कर दिए हैं कि आपने यूज़ नहीं कर सकते, यानी सरकारी मुलाजिम की जो डिवाइसेस हैं उनके ऊपर वो यूज़ नहीं कर सकते। UK की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम है ओलिवर डॉर्डिन।
यूएस रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है सिलिकॉन वैली बैंक। तो यूएस के अंदर एक बहुत बड़ा मशहूर बैंक था जो कि सिलिकॉन वैली बैंक था, वो बंद हो चुका है। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल किया है। क्योंकि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है यून सुक योल, उन्होंने टोक्यो यानी कि जापान का क्या किया है, दौरा किया है। तो उसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन में जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो फायर किया है। आपको पता है कि अभी ऑस्कर अवार्ड हुए 2023 के अंदर। तो ऑस्कर अवार्ड में जो सबसे मशहूर फिल्म रही जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते और 7 अवार्ड्स विन किए हैं, उस फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, इसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड भी मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस भी इसी की है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट एडिटिंग, बेस्ट स्क्रीन प्ले। तो सारे 7 अवार्ड हैं मेजर जो इसको मिले हैं। इसके अलावा मज़ीद ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 95th अकेडमी अवार्ड्स थे ये। ठीक है, पिछले साल 94 थे, इस बार 95th हैं। तो ईयर याद रखें, ये अवार्ड नंबर याद रखना भी ज़रूरी है। डॉल्बी थिएटर है लॉस एंजलिस के अंदर जहाँ पर ये हुए। इस बार जो होस्ट थे वो जिमी थे और 12 मार्च को ये अवार्ड हुए। और ठीक है, बेस्ट पिक्चर मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी के मिला है डैनियल क्वान और डैनियल स्क्वर्ट्स। और इसी तरह बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को दी वॉल मूवी से। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो मिशेल यूहो हैं। ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ही मूवी का एनिमेटेड मूवी जो है वो गुलमरो डेल टोरो पेंगोको इस तरह कुछ मूवी है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इस वक्त साउथ एशिया के नाम आया है, जिसमें इंडिया की फ़िल्म है RRR। उस फिल्म का ये सॉन्ग है नाटो नाटो या नाटो नाटो। ठीक है, और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो है वो जर्मनी के हाथ आई है, जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इम्पॉर्टेंट इसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ओरिजिनल सॉन्ग और ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, ये इसको देख लीजिएगा। चाइना के अंदर जो तैनातियाँ हुई हैं, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या न्यू इलेक्शन के नतीजे में जो आए हैं, उसमें जो प्रीमियर ऑफ चाइना है, प्रीमियर ऑफ चाइना आप कह लेंगे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, उनका नाम है ली कियांग। जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है शी जिनपिंग और जो फॉरेन मिनिस्टर उनका नाम है किन गैंग। तो ये 3 नाम है जो आपने अपने पड़ोसी कंट्री के याद रखने के। तो प्रीमियर हैं यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ली कियांग हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो शी जिनपिंग हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो किन गैंग हैं। तो ये आपने 3 ओहदे याद रखने हैं। ईरान और सऊदी अरब ने एग्री कर लिया है कि वो अपनी रीओपन करेंगे एम्बेसीज़ और उनके ताल्लुकात अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। और इस चीज़ को जो बढ़ाया है वो चाइना ने इसको सालसी का किरदार अदा किया है और 20 साल बाद ये कॉपरेशन साइन हुआ है। और इन 2 कंट्रीज़ के दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया, दोनों ममालिक इस्लामिया, बट कुछ फ़िक़ही लिहाज से इख्तलाफात थे और ये अब दोबारा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। डेनमार्क दुनिया का पहला कंट्री बन गया जिसने कार्बन डाइऑक्साइड समंदर के नीचे स्टोर की है, बरी किया है उसको समंदर के नीचे। तो ये एक बड़ी काविश है डेनमार्क की। इसी तरह अगेन वही बात, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना बन चुके हैं शी जिनपिंग। और ये जो लेजिस्लेचर प्लेस है जहाँ पर ये सारी इनकी होती है उसका नाम है ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर ये सेरेमनी वगैरह होती है और ये तीसरी दफ़ा बने हैं। इट इज़ द 3rd टाइम कंसेक्टिव जो है जो प्रेसिडेंट है वो जी जिनपिंग बने हैं। यानी 2013 में पहली दफ़ा बने थे और 2023 में दोबारा बने हैं 5 साल की मुद्दत के लिए। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, उनका नाम है लियोड ऑस्टिन। यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है लियोड ऑस्टिन, बहुत बार नाम आया ये। इन्होंने इराक़ का दौरा किया है और वहाँ पर आपको पता है कि इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन की जो हुकूमत थी उसको ख़त्म किया गया था और 20 साल बाद ये वहाँ पर दौरा हो रहा है। 5th UN कॉन्फ्रेंस हुई है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की। कहाँ पे हुई है? दोहा कतर में हुई है, 5 से 9 मार्च में हुई है। और वहाँ पर उन्होंने दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ 2022 से 2031 ये जो प्रोग्राम है इसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया है।
और ये जो दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ है, ये अप्रैल के अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने ये अप्रूव किया था। इसके अंदर जी 46 कंट्रीज़ हैं जो कि 14% हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन बनाती हैं दुनिया की, और 2030 तक जो है ये ओवरकम किया जाएगा इन 46 पुअर, रेस्ट और वल्नरेबल इकोनॉमीज़ के साथ। ईरान ने दावा किया है, क्लेम किया है कि हमारे पास जी बहुत हद तक ज़्यादा से ज़्यादा लिथियम के डिपॉजिट हैं और हमारे हैमदन जो एक उनका प्रोविंस है वहाँ पर हैं। यूके की गवर्नमेंट है उसने 7 मार्च को एक प्लान जाहिर किया है कि वो प्लान ये है कि जो चैनल है, इंग्लिश चैनल से मुराद है वो एक जो बारीक सी एक नदी से बनती है समंदर की, वो जो यूरोप को और यूके को कनेक्ट करती है, उसमें जो स्मॉल बोट्स के ज़रिए इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग होती है कि उसको ऊपर वो जो है वो कंट्रोल करेंगे, उसके लिए उन्होंने प्लान किया। और ये बहुत पिछले भी आपने करंट अफेयर मेरे देखे होंगे, उसके अंदर भी ये बात चल रही है। बल्गारिया ने सेलिब्रेट किया लिबरेशन डे, और किस डेट को किया है? मार्च 3 को किया है। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है वो दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और सबसे पहला नेशनल पार्क है, और इसकी 151st एनिवर्सरी जो है अमेरिका ने इस बार देखी है। जोकोविक सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं और पाकिस्तान दुनिया के आलमी नंबर 1 पर पोजीशन पर हैं, और 378 हफ्ते हो चुके हैं उनको कि वो क्या हैं, टॉप स्पॉट पे हैं एटीपी स्पॉट रैंकिंग में। और इसमें जो पहले थी वो खातून थी, उनका नाम था स्टेफी ग्राफ्स। स्टेफी ग्राफ्स जो है वो 377 हफ्ते तक टॉप पोजीशन पर रही थी 90s में, जर्मनी की तरफ से खेलती थी, 1990s के अंदर वो प्लेयर थी, तो बहुत मशहूर प्लेयर थी। और उनका ये था रिकॉर्ड था कि वो मैन और वुमेन में भी दोनों में टॉप पे थी 377 वीक के साथ। तो इसको इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है जोकोविक ने, और ये मेल और फीमेल में दोनों में सबसे ज़्यादा देर तक पहले नंबर पर रहने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, टेनिस प्लेयर बन चुके हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, और इसने 15% जो है वो कंट्रीब्यूट इन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो 15% जो है वो ग्लोबल ग्रोथ के अंदर करता है, जो कि एक निशानी है कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। वर्ल्ड सी ग्रास 1 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसआर्म एंड नॉन प्रोहिबिशन अवेयरनेस 5 मार्च को। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जस्टिस 10 मार्च को, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो वुमेन डे का था 1 ईयर ऑफ एक्सेलरेट इक्वलिटी, ये थीम था। फ्रेंच डे जो है वो मनाया गया 20 मार्च को। इंटरनेशनल ऑफ हैप्पीनेस डे भी 20 मार्च को। इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामीफोबिया ये 15 मार्च को मनाया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ल्ड पोइट्री डे जो है वो 21 मार्च को मनाया गया, बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इंटरनेशनल डे ऑफ नोरोज़, ये जो इराक के अंदर, ईरान के अंदर ये डे ऑफ सेलिब्रेशन है, एक इवेंट है, फेस्टिवल है, इसका 21 डे को है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च को मनाया जाता है, ये PMS वगैरह में आ सकता है। वर्ल्ड वाटर डे इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च, मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, और इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट 30 मार्च। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। क्वेश्चनिंग के लिए, MCQs के लिए आप MCQs मेनिया जो है उधर जा सकते हैं, और हमें अगर आप रब्ता करना चाहते हैं हमारे नंबर पे, तो ये WhatsApp नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एपिसोड मिलेगी यहाँ पर, करंट अफेयर की तमाम एपिसोड यहाँ पर, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।